For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. पूरा बॉलीवुड इस खबर से सन्न हो चुका है और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा देश इस खबर से सन्न हो चुका है कि आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हम सभी को छोड़कर चले गए। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक और इस खबर पर अब सलमान खान ने फाइनली अपने कंडोलेंसेस शेयर किए हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए। जी हाँ, जितना हम सब शॉक्ड हैं उतना ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए सलमान खान भी शॉक्ड है। सलमान ने हाल ही में ट्वीट कर इस बात को भाव किया कि वो क्या फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यू विल बी मिस्ड ब्रदर। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि मे योर सोल रेस्ट इन पीस। सिर्फ सलमान या अक्षय या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ही नहीं बल्कि हर कोई, मैं कहना चाहूँगी, तहे दिल से इस बात से जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। इस बात को मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा कुछ हो गया है और कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं बल्कि खुद अपनी जान ली है सुशांत सिंह राजपूत ने। और ये बहुत ही ज़्यादा सैड, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल बात है। सलमान के इस ट्वीट पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जो इनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। जहां एक तरफ इंडस्ट्री परेशान है और दुखी है और शॉक्ड है सुशांत सिंह राजपूत के इस खबर से, वहीं काफी एक्टर्स और काफी आर्टिस्ट्स ऐसे हैं जो खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि हर कोई जानता था पर किसी ने मदद नहीं की। जी हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया किस तरीके से सपना भवानी जो कि हेयर स्टाइलिस्ट हैं, वहीं शेखर कपूर और उसके बाद अब मीरा चोपड़ा, जी हाँ, मीरा चोपड़ा जो कि एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री की तरफ से सॉरी कहा है सुशांत सिंह राजपूत को। उन्होंने क्या पोस्ट किया है, चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा है दैट आई एम सॉरी सुशांत दैट वी फेल्ड यू। जब हमें तुम्हारे पास होना चाहिए था, जब इंडस्ट्री को तुम्हारे साथ होना चाहिए था, तब कोई नहीं था। ऐसे में सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इंडस्ट्री में हर कोई जानता था दैट सुशांत सिंह राजपूत वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड ही इज नॉट डूइंग वेल, लेकिन लोगों ने उन्हें सिर्फ दरकिनार किया, लोगों ने उन्हें सिर्फ साइड किया। जहां मदद की जरूरत थी वहां मदद नहीं मिली। इस तरह से एक क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत रुथलेस है, बहुत ही रूड इंडस्ट्री है। यहाँ पर अगर आपको टिकना है आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, वरना आप नहीं टिक सकते। और इन सभी चीजों के साथ कहीं ना कहीं मीरा चोपड़ा ने इस बात को कंफर्म कर दिया, कि फिर से एक और बार कंफर्म कर दिया कि काफ़ी लोग जानते थे दैट सुशांत सिंह राजपूत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, लेकिन जहां हेल्प करने की बात आती है तो पोस्ट डालना बहुत इजी है, दैट जस्ट टॉक इट आउट। लेकिन जब एक्चुअल में कोई आपसे बात करना चाहता है और चाहता है कि आप उन्हें समझे, तब इंडस्ट्री वहाँ साथ नहीं देती। सो ये एक बहुत ही शॉकिंग रिवलेशन जो है एक्टर्स कर रहे हैं इस वक्त। और सुशांत सिंह का चले जाना, सुसाइड करके चले जाना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। और
इससे बहुत डबल फेस्ड कैरेक्टर्स भी सामने आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा के इस बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने से तमाम सवाल खड़े होते हैं उनकी इस स्टेप को लेकर। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली, ये अपने आप में बहुत सारे सैड मोमेंट्स तो लेकर ही आता है, लेकिन उसके साथ साथ शॉक और क्वेश्चंस लेकर आता है कि क्यों आखिर ऐसा हुआ या क्या सिचुएशन आ गई थी ऐसी। अगर बात की जाए इंडस्ट्री की, तो तमाम इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो लगातार कल से मौन कर रहे हैं और पोस्ट शेयर कर रहे हैं सुशांत को लेकर और कह रहे हैं दैट वी विल मिस यू। लेकिन अगर बात की जाए शेखर कपूर की, शेखर कपूर से लेकर सपना भवानी तक तमाम ऐसे कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने सॉरी कहा है और कहा है कि पूरी इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट दिख चुका था या पता था दैट सुशांत सिंह राजपूत वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। जी हाँ, शेखर कपूर का आपको एक ट्वीट दिखाती हूँ जहाँ पर उन्होंने लिखा है, आई एम रियली सॉरी सुशांत दैट एंड इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग। हर किसी को इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं पता था इस बात का दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम वेरी बैड थिंग, ही वॉज नॉट वेल। और शेखर कपूर ने यह भी लिखा कि मैं जानता हूँ कि वो कौन लोग हैं, यहाँ तक भी लिखा शेखर कपूर ने कि मैं जानता हूँ वो कौन से लोग हैं जिन्होंने तुम्हें लेट डाउन किया और इतना लेट डाउन किया कि तुम मेरे कंधे पर आकर अपना सर रखकर रोते थे। जी हाँ, इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया है शेखर कपूर ने, जो कि बॉलीवुड के तमाम दोहरे पहलू को आमने सामने लेकर आता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शेखर कपूर ने ये बात कही है कि वो मेरे कंधे पर सर रख कर रोता था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसे लेट डाउन किया, काफ़ी लोगों ने उसके पीठ पीछे बहुत सारी बातें की और इन तमाम चीज़ों से वो एक पल के बाद हार गया। आई एम सॉरी कि पिछले 6 महीनों से मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट में नहीं था, एक रेगुलर कांटेक्ट में नहीं था। इस तरह से तमाम बातें कही उन्होंने और इसी पोस्ट से एक तरीके से उन्होंने ये दिखा दिया कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है इंडस्ट्री के डबल फेस्ड सेलिब्रिटीज़ पर। एक्टर्स कहना गलत होगा, लेकिन सेलिब्रिटीज़ पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे शेखर कपूर के इस ट्वीट पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। रवीना टंडन अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही हैं कि किस तरीके से उन्हें पत्थर के फूल में चांस मिला था और किस तरीके से उन्होंने अपने बॉलीवुड के करियर की शुरुआत की थी। तो चलिए आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। रवीना टंडन ने कहा कि मैं कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, एंड दैट इज़ ट्रू। उन्होंने कहा बट जब कुछ चीज़ें किस्मत में होती है तो वो ऑटोमेटिकली होती चली जाती हैं। रवीना बहुत पहले अपनी 10th के बाद वो इंटर्नशिप कर रही थी प्रहलाद कक्कड़ के साथ, और ऐसे में इंटर्नशिप के दौरान कभी कभार ऐसा होता था कि मॉडल्स नहीं अवेलेबल होती थी, तो वो मॉडल्स की जगह जाकर खड़ी हो जाती थी। एंड देन काफ़ी लोगों ने उन्हें नोटिस किया और फिर कहा कि तुम कैमरे के पीछे क्या कर रही हो, तुम्हें कैमरे के आगे होना चाहिए। और ऐसे में उनके एक दोस्त थे जिनके साथ एक बार वो बांद्रा में एक शूट पर मौजूद थी, क्योंकि उनके साथ उन्होंने पहले भी काम किया हुआ था। ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं और सलमान यहाँ से गुजर रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू जस्ट कम एंड से हाई टू अस। रवीना गई और सलमान खान और उनके फ्रेंड को हाई किया। बस वहीं पर कॉमन फ्रेंड के जरिए सलमान और रवीना की मुलाकात हुई और उसके बाद सिप्पी साहब, जी हाँ, सिप्पी साहब फिल्म पत्थर के फूल बना रहे थे, जिसको लेकर रवीना टंडन का रिकमेंडेशन दिया सलमान खान ने और फिर इस फिल्म के लिए रवीना टंडन सिलेक्ट हो गई। रवीना ये भी बताती हैं कि मेरे से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स एक्साइटेड थे। जी हाँ, मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स थे वो लोग एक्साइटेड थे कि मेरे कोस्टार जो है वो सलमान खान होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि रवीना सलमान को हमेशा से ही अपना करीबी दोस्त मानती आई हैं और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो सच्ची दोस्ती निभाते हैं और उनमें से एक है सलमान खान। तो इनकी इस दोस्ती पर आपकी क्या राय है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बिग बॉस सीजन 14 से लेकर एक बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट आ गई है। वो इंटरेस्टिंग अपडेट आप सुनेंगे तो आप ही शॉक हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बिग बॉस सीजन 14 की अगर बात करें तो 13 के बाद अब ये जो 14th सीजन आने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला होगा कंटेस्टेंट्स के लिए, क्योंकि 13 ने बेंचमार्क क्रिएट किया है बॉस, लिटरली बेंचमार्क। अब 14 के प्रोमो की बातें शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोमो जो है वो सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस पर शूट होने वाला है। एक्साइटेड, क्योंकि ऑफकोर्स जिस तरीके से लॉकडाउन का फेज चल रहा है, कोरोना वायरस का फेज चल रहा है, ऐसे में एक बहुत ही ग्रैंड शूट तो नहीं हो सकता प्रोमो, लेकिन इस तरीके से बातें हो रही हैं कि शायद से बिग बॉस 14 का शुरू होने का जो प्रोमो है वो पनवेल फार्म हाउस पर सलमान के साथ शूट किया जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रोमो तो वहाँ शूट होगा ही, लेकिन इस बार के बिग बॉस 14 के जो थीम होने वाले हैं
जितने भी जो भी थीम्स होंगे और साथ ही साथ जो प्रोमो होगा उन सभी में सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी। जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड थीम सोचने की और बनाने की जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स है बिग बॉस की, वो सब रेडी हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। सो इस बार का प्रोमो फुल ऑफ पनवेल फार्म हाउस, फुल ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग होने वाला है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि किस तरीके से बिग बॉस इस बार टर्न आउट होता है। आप बताइए कि आप कितना एक्साइटेड है बिग बॉस के न्यू प्रोमो के लिए। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ।